हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज पलवल के एक निजी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एक निजी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उपाधि लेने वाले विद्यार्थी अपनी उपलब्धियों से न केवल अपना बल्कि संस्थान का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि संस्थान की स्थापना 2006 में टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट तथा एजुकेशन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ की गई थी। तब से लेकर आज तक यह संस्थान तकनीकी प्रबंधन कौशल तथा अन्य क्षेत्रों में कुशल मेधावी इंजीनियर और प्रोफेसर समाज को प्रदान कर रहा है। इस संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को CSR के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज का युग युवाओं के नाम है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति का स्रोत उसका युवा वर्ग होता है। भारत उन चुनिंदा भाग्यशाली देशों में से एक है जिसकी 70% आबादी युवा है। सन 2025 तक देश की 3/4 आबादी काम करने की आयु के अंतर्गत होगी। इनकी ज़्यादा युवा शक्ति जिस राष्ट्र के पास हो तो वह विकास की चरम सीमा को आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए हर युवा का तकनीकी रूप से दक्ष होना बिल्कुल ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि देश में स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी जारी की गई है। कौशल के आधार पर युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन और रिसर्च के आधार बनाना चाहिए। युवाओं को किसी भी क्षेत्र में शोध के लिए आगे आना चाहिए। महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य लगातार बदल रहा है। ऐसी परिस्थितियों और परिदृश्यों का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों को निरंतर अपडेट रहने की जरूरत है ताकि विद्यार्थियों को अवसर के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। शिक्षा में नैतिक मूल्यों का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को प्राथमिकता प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत MBBS व इंजीनियर सहित अन्य विषयों की पढ़ाई मातृभाषा में की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मातृभाषा में विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू कर दिया गया है। अंग्रेजी के साथ साथ मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से हमारे देश की अलग पहचान बनेगी। हरियाणा सरकार ने भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को सबल बनाना जरूरी है। महिलाएं नियमित व्यायाम करें और सेल्फ डिफेंस सीखें। महिलाएं अपने पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ें और देश व समाज के निर्माण में योगदान दें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनी पढ़ें और जीवन में हमेशा अनुशासन से रहें। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने में युवा को आगे आना चाहिए। युवा स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने गांव आसपास के क्षेत्र को साफ व स्वच्छ बनाएं। समाज की सेवा करने से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। हमारा समाज और हमारा देश, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा और इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। इसलिए आप लोग देश के बारे में, समाज के बारे में भी विचार कीजिए। आप अपने गांव में जाएंगे, जाने के बाद स्वच्छ भारत अभियान शुरू कीजिए। मैं तो पढ़ाने का सिखाने का शुरू कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा समाज सेवा कीजिए। समाज सेवा करने से ही आपका जीवन सफल बनेगा और अच्छा बनेगा। और मैं देश के लिए एक ही बात कहूँगा, आप पढ़िए, नौकरी करने के लिए विदेशों में भी जाइए, पूरा दुनिया में भी जाइए, लेकिन भारत को नहीं भूलना चाहिए। भारत को नहीं भूलना चाहिए। इसमें रामायण में एक श्लोक है, वो श्लोक मैं बताकर मैं समाप्त करता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका। कृष्ण जी बोल, हमारे लक्ष्मण जी बोल रहे, राम जी से बता रहे श्लोक, अपि स्वर्णमयी लंका
नमे लक्ष्मण रोचते। राम जी ने कहा कि लंका जो है बहुत सुंदर है और ये जो है सोना है, लंका जो है सोना है, इसलिए हम लंका में ही रहेंगे, यहाँ से ही जो है हमारा राज्य करेंगे। ऐसा लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा। राम जी ने क्या उत्तर दिया? नवे लक्ष्मण रोचते, मेरा इच्छा नहीं लगा, मेरा इच्छा नहीं लगा, इसलिए जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जहाँ मैं जन्म लिया हूँ अयोध्या में, वहीं जाकर राज करूँगा, वहीं जो है सेवा करूँगा। ये भावना राम जी ने अपने दिया है, हम भी हमारे जीवन में इसको पालन करना चाहिए। डिसिप्लिन मोस्ट इम्पोर्टेंट। विदाउट डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं है तो आप जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। तो आपसे भी विनती है, व्यायाम कीजिए, अच्छे पुस्तक पढ़िए, अच्छे महान भावों का आदर्श लिखिए। और मुझे और एक भी खुशी है, आज मैंने जो डिग्रियाँ दिया वो डिग्रियाँ दिए और उनको कुछ उनको गोल्ड मेडल भी दिया गया है। उसमें जो मुझे अच्छी लगी है, सबसे ज़्यादा महिलाओं का स्थान अग्रस्थान बना। महिलाओं में से गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल दिया गया, 2 गोल्ड मेडल को महिलाओं ने लिया, एक भी लड़का नहीं। लड़के थालियां नहीं मार रहे। और मेरिट में तो लड़कियां आ गया, मेरिट में सारा जो है 10 लड़कियां हैं, 7 बेटियां। लेकिन डिग्री प्राप्त करने में तो बहुत अंतर है। 70 जो है लड़के और 117 बेटियां। नशा बढ़ रही है और ये भी विद्यार्थियों में बढ़ रही है, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में आ रही है। नशा बहुत जो है जीवन को ग्रस्त कर देता है, परिवार को पूरा जो है मानसिक से एक रोग बना देता है। तो इसलिए मैं विश्वास करूंगा, हरियाणा को नशा मुक्त राज्य बनाने का आप सब लोग आना पड़ेगा। और हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने भी शिक्षा में कुछ अच्छे विषय आगे बढ़ाया। तो अच्छे विषय में मुझे लगा है उन्होंने 2023 और 24 में 20,638 करोड़ रुपया हमारी शिक्षा के लिए उन्होंने प्रावधान किया। 20,638 कितने करोड़ रुपए जो है सरकार जो है योगदान दे पढ़ाई के लिए। तो इसलिए आप लोग बहुत है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन आप लोग, आपके पास माता पिता भी आपके जो है सारा घर वगैरह बेचकर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए आ गया है। आज हर माता पिता लड़की पढ़ना चाहिए, लड़के पढ़ना चाहिए, ये बात आगे आई तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए आप लोग शांत मन से डिग्री लेने के बाद जाइए, विचार कीजिए, जो फील्ड में जाना चाहते वो फील्ड में जाइए, जाकर और इस जो हमारा एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट को जीवन में भूलना नहीं चाहिए।